नमस्कार, मैं प्रीति। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की कुछ खबरों से। भिलाई की बीएसपी मैनेजमेंट ने मैत्री बाग को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूस भारत मैत्री का प्रतीक यह ऐतिहासिक बाग अब निजी संचालन के लिए उपलब्ध किया जा सकता है। सेल ने रुचि की अभिव्यक्ति के तहत आवेदनों की मांग की है ताकि योग्य संस्थाएं तय शर्तों के अनुसार मैत्री बाग का संचालन संभाल सके। सबसे अहम बात यह है कि इस बड़े फैसले की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की गई। लोगों को पता भी नहीं चला क्योंकि इश्तिहार चुपचाप अंग्रेजी अखबार में छाप दिया गया। स्थानीय लोगों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या निजीकरण के बाद मैत्री बाग की संरचना, टिकट दरें और सुविधाएं बदल दी जाएंगी। शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने आज प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ साथ भिलाई के नेहरू नगर में दबिश दी, जहां सेवानिवृत्त आईएएस निरंजन दास और उनके बेटे अभिषेक दास के घर पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जांच की। सुबह 6 से ज्यादा अधिकारी सेवानिवृत्त आईएएस के घर पहुंचे। अधिकारियों ने करीब आधा घंटे तक पूछताछ की, उसके बाद टीम रवाना हो गई। निरंजन दास पूर्व आबकारी आयुक्त रहे हैं, इसलिए आबकारी घोटाले में इनकी भूमिका टीम को नजर आ रही है। यही वजह है कि आज लगातार इनके ठिकानों में टीम ने दबिश दी। दुर्ग के जामुल कुरुद बस्ती में पति द्वारा पत्नी का फिल्मी अंदाज में अपहरण का मामला सामने आया था। दरअसल यह मामला सिर्फ अपहरण तक सीमित नहीं है, बल्कि 2 वर्षों से चल रहे शोषण, तंत्र मंत्र के डर और गंभीर धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। हेमंत नामक युवक ने खुद को तांत्रिक बताते हुए युवती को शादी का लालच देकर उसके साथ संबंध बनाए। करीब 2 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया। परिजनों की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और युवती को आरोपी से मुक्त कराकर परिवार को सौंपा। आरोपी जामुल थाने से चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। भिलाई पुलिस ने चेन स्नेचरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। ये आरोपी सुबह टहलने के लिए निकली महिलाओं को निशाना बनाकर चेन स्नेचिंग कर रहे थे। लगातार बढ़ रही घटनाओं के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद ली, जिसके आधार पर संदेहियों तक पहुंचा गया। इनके साथ चोरी की चेन को खपाने वाला एक ज्वेलरी दुकान संचालक भी पकड़ा गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। भिलाई के जामुन थाना क्षेत्र में नंदिनी एरोड्रम के सामने एक तेज रफ्तार सड़क हादसा हुआ। हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी भिलाई की बोलेरो और एक पिकअप वाहन आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप चालक राजू टंडन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके जबड़े और सिर में गहरी चोटें आई हैं। बोलेरो चालक साहिल नायक भी हादसे में घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जांच जारी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा सुकमा के पुनर्वास केंद्र के आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य धारा में लौटे युवाओं के साथ जमीन पर बैठकर चौपाल लगाई। उन्होंने आत्मसमर्पण पर पुनर्वास की राह चुनने वाले युवाओं से सीधे संवाद किया। चौपाल के दौरान युवाओं ने अपने प्रशिक्षण, सुविधा, जरूरतों और परिवार से मिलने जुलने की स्थिति के बारे में खुलकर बातें रखी। पुनर्वासित युवाओं ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे मूलभूत दस्तावेज उपलब्ध न होने की समस्या बताई। इस पर मंत्री ने तत्काल जिला प्रशासन को दस्तावेज निर्माण प्रारंभ करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर स्थित IIM में 28 से 30 नवंबर तक पहली बार होने वाले अखिल भारतीय DGP IG सम्मेलन को लेकर रविवार को पुलिस अधिकारियों की बैठक जारी है। इस बैठक में रायपुर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक और अलग अलग संभागों के पुलिस महानिरीक्षक शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ इंटेलिजेंस के चीफ अमित कुमार की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पुलिस अधिकारियों की इस हाई लेवल मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति और कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन की युक्तियुक्तकरण योजना से स्कूलों में शैक्षणिक सुविधा बढ़ने से विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे छोटे से गांव
पतुरिया डांड के गांव में हाई स्कूल प्रारंभ हुआ। तो यह न सिर्फ गांव वासियों के लिए खुशी का क्षण था, बल्कि उन बच्चों के लिए नई उम्मीद की किरण थी जो उस शिक्षा का सपना मन में लिए बैठे थे। आज गांव के बच्चे अंग्रेजी में मजबूत हो रहे हैं, परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आत्मविश्वास से भर चुके हैं। जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में आदिवासी अंचल के 12 कोटा केबिन में अध्ययनरत बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी कड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग की शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु वेनिक सेरो संस्था द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सुकमा में आयोजित किया गया है। कार्यशाला में संस्था की विशेषज्ञ सिरिन कुणाल सोना द्वारा सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को AI बेसिक कोडिंग, डिजिटल साक्षरता तथा रचनात्मक सीखने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। राजनांदगांव में अवैध धान खरीद फरोख्त को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी सख्ती के साथ मैदान में उतर आया है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व, खाद्य विभाग और मंडी विभाग की संयुक्त टीम लगातार निगरानी और छापेमारी अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत अब तक 35 अलग अलग मामलों में 1,19,62,900 रुपए का 3,859 क्विंटल अवैध धान और 2 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध धान कारोबार की पुनरावृत्ति पर कोचियों और बिचौलियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। भारत ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप की शुरुआत की है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक बैठक के बाद की। 3 देशों ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेता ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की घोषणा करते हुए बहुत खुश थे। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नेपाल को हराकर पहला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लिया है। एक रोमांचक फाइनल में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। कमाल की बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच नहीं गंवाया और सभी मैचों को जीतकर टूर्नामेंट में अपना दबदबा साबित किया। भारतीय महिला ब्लाइंड टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब उठाकर ब्लाइंड क्रिकेट की नई तकदीर लिखने की कोशिश की है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त दी, जबकि सेमीफाइनल में नेपाल ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल के लिए जगह बनाई थी। कहीं कोई बांग्लादेशी आउटसोर्स या संविदा पर सफाई कर्मी की नौकरी तो नहीं पा गया, इस आशंका पर झांसी नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से फरमान मिलते ही नगर निगम ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर तैनात सफाई कर्मियों की सूची पुलिस को सौंप दी है। पुलिस वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। अचानक वेरिफिकेशन होने से सफाई कर्मियों में खलबली मच गई है। शासन के आदेश पर सभी का सत्यापन पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। सऊदी अरब में पिछले दिनों मक्का से मदीना जा रही बस में आग लगने से दर्दनाक हादसे में 40 से ज्यादा जान गंवाने वाले भारतीयों का अंतिम संस्कार शनिवार को हो गया। पूरी तरह से इस्लामिक परंपराओं के तहत हुए इस अंतिम संस्कार में भावुक पलों में भारत के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मृतकों को पूरे सम्मान के साथ जन्नत उल बकी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे संघर्ष विराम एक बार फिर संकट में पड़ गया। इन हमलों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई और 54 घायल हुए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया कि हमलों में हमास के 5 वरिष्ठ सदस्य मारे गए हैं। इजराइल ने कहा कि ये हमले उसके सैनिकों पर हुई गोलीबारी के जवाब में किए गए। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.